हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के टॉपिक युग्म शब्द में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज डिस्कस करेंगे 100 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि युग्म शब्द के हैं और बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्भय और दोनों है। मतलब अभय का मतलब है निर्भय और उभय का मतलब है दोनों। नेक्स्ट है अली अली का शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोरा और सखी है। मतलब अली का मतलब है भोरा और अली का मतलब है सखी। नेक्स्ट है युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अचल और अचला जो जोड़ी है युग्म शब्दों की वह सही जोड़ी है। नेक्स्ट है दीन और दीन शब्द युग्मों का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिवस और गरीब है। दीन का मतलब है दिवस और दीन का मतलब है गरीब। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकर और आकार। तो आकर का मतलब होता है खान और आकार का मतलब होता है आकृति। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चीर और शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीर का मतलब होता है पुराना और चीर का मतलब होता है कपड़ा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मंदिर और मंदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवालय और अश्वशाला है। मंदिर का मतलब है देवालय जहाँ पर भगवान की पूजा होती है और मंदिरा का मतलब है अश्वशाला जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता है। नेक्स्ट है आदि व्याधि शब्द युग्मों में आदि का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानसिक कष्ट होता है आदि का मतलब। नेक्स्ट है सकल और शकल का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण और अंश होता है। सकल का मतलब होता है संपूर्ण और शकल का मतलब होता है अंश। नेक्स्ट है अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हवा और आग है। अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपेक्षा और उपेक्षा है श्रुति सम भिन्नार्थक जोड़ा। नेक्स्ट है अंबुज और अंबुद शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमल और बादल है। अंबुज का मतलब होता है कमल और अंबुद का मतलब होता है बादल। नेक्स्ट है यदा कदा शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब कब। यदा का मतलब होता है जब और कदा का मतलब होता है कब। नेक्स्ट है नियत और नियत शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निश्चित और इरादा है। नियत का मतलब होता है निश्चित और नियत का मतलब होता है इरादा। नेक्स्ट है चर्म शब्द का सम भिन्नार्थक शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चरम है। चरम का सम भिन्नार्थक शब्द। नेक्स्ट है गाड़ी और गाड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निकाली और गिरी है। गाड़ी का मतलब होता है निकाली और घाटी का मतलब होता है गिरी। नेक्स्ट है प्रियंत और प्रियक
शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तक और पलंग है। पर्यंत का मतलब है तक और पर्यक का मतलब है पलंग। शंकर और संकर शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिव और मिश्रित जाति का है। शंकर का मतलब होता है शंकर भगवान यानी कि शिव जी, और संकर का मतलब होता है मिश्रित जाति। नेक्स्ट है बढ़ाई। क्वेश्चन है बढ़ाई और बढ़ाई शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ाई का मतलब होता है प्रशंसा और बढ़ाई का मतलब होता है बढ़ोतरी। यहाँ पर अगर बढ़ई लिखा हुआ है तो कारपेंटर होगा, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों। नेक्स्ट है अंतर और अनंतर शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भिन्नता और बाद में है। अंतर का मतलब होता है भिन्नता और अनंतर का मतलब होता है बाद में। नेक्स्ट है अंबुज और अंबुदी शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमल और समुद्र है। नेक्स्ट है अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्लभ और उत्पत्ति है। अगम का मतलब होता है दुर्लभ और आगम का मतलब होता है उत्पत्ति। नेक्स्ट है अभियुक्त और अभि शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपराधी और टिप्पणी है। अभियुक्त मतलब अपराधी और अभियुक्ति मतलब टिप्पणी। नेक्स्ट है अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत और शत्रु है। अमित का मतलब होता है बहुत और अमित का मतलब होता है शत्रु। नेक्स्ट है क्वेश्चन है अमूल और अमूल्य शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेजड़ और अनमोल है अमूल और अमूल्य का अर्थ। नेक्स्ट है आभास और अभ्यास शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आभास का मतलब होता है भ्रम और अभ्यास का मतलब होता है आदत। नेक्स्ट है आसन और आसन्न शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आसन का मतलब होता है बिछोना और आसन का मतलब होता है निकट आया हुआ। नेक्स्ट है आचार और आचार्य शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार का मतलब होता है रीति व्यवहार और आचार्य का मतलब होता है विद्वान। नेक्स्ट है ईशा और ईशाय शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईशा का मतलब होता है ऐश्वर्य और ईशाय का मतलब होता है हल्की लंबी लकड़ी। नेक्स्ट है उपल और उत्पल शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपल का मतलब होता है ओला और उत्पल का मतलब होता है कमल। कंकाल और कंगाल शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंकाल का मतलब होता है अस्थि पंजर और कंगाल का मतलब होता है दरिद्र। नेक्स्ट है कृतज्ञ और कृतज्ञन शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने वाला और कृतज्ञन का मतलब होता है उपकार न मानने वाला। नेक्स्ट है कटिबंध और कटियुग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कटिबद्ध का मतलब है तैयार और कटिबंध का मतलब है कमरबंद। कटिबद्ध का है तैयार और कटिबंध का कमरबंद, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है केश और केस शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केश का मतलब होता है बाल
और केस का मतलब होता है मुकदमा। नेक्स्ट है ग्रह और शब्द युग्म का है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ग्रह का मतलब होता है घर और ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। नेक्स्ट है चित्त और चित्त शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चित्त का मतलब होता है मन और चित्त का मतलब होता है पीठ के बल पड़ा हुआ। नेक्स्ट है द्वार और द्वारा शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है द्वार और द्वारा शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। द्वार का मतलब होता है दरवाजा और द्वारा का मतलब होता है माध्यम। नेक्स्ट है नारी और नाड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नारी का मतलब होता है स्त्री और नाड़ी का मतलब होता है नब्ज। नेक्स्ट है पुरुष और पुरुष युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पुरुष का मतलब होता है कठोर और पुरुष का मतलब होता है आदमी। नेक्स्ट है प्रहार और परिहार शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रहार का मतलब होता है मारना और परिहार का मतलब होता है त्यागना। नेक्स्ट है सम और शम शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सम का अर्थ होता है समान और शम का मतलब होता है संयम। नेक्स्ट है अंबर और अंबार शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अंबर का मतलब होता है आकाश और अंबार का मतलब होता है एक फल विशेष। नेक्स्ट है धात्र और धात्री शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। धात्र का मतलब होता है बर्तन और धात्री का मतलब होता है माता। नेक्स्ट है नौटंकी और नौटंका शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नौटंकी का मतलब होता है लोक नाट्य और नौटंका का मतलब होता है अत्यंत हल्का। नेक्स्ट है इति और इति शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इति का मतलब होता है समाप्त और इति का मतलब होता है विघ्न। नेक्स्ट है कूच और कूच शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कूच का मतलब होता है उरोज और कूच का मतलब होता है प्रस्थान। नेक्स्ट है सम और शम शब्द का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सम का मतलब होता है समान और शम का मतलब होता है मोक्ष। भवन और भुवन का सही युग्म है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भवन का मतलब होता है मकान और भुवन का मतलब होता है संसार। नेक्स्ट है प्रसाद और प्रासाद शब्द युग्म सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रसाद का मतलब होता है महल और प्रासाद का मतलब होता है अनुग्रह। नेक्स्ट है कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अचल और अचला का पर्वत और नारी है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है भीति शब्द युग्म सही अर्थभेद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भीति का मतलब होता है डर और भित्ति का मतलब होता है दीवार। नेक्स्ट है प्रसाद ऑप्शन है परिमाण और परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थभेद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। परिमाण का मतलब होता है मात्रा और परिणाम का मतलब होता है नतीजा।
नेक्स्ट है और आदि शब्द का सही अर्थ भेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आदि का मतलब होता है पूर्व में और आदि का मतलब होता है अनंत। नेक्स्ट है कृति और कृति सही अर्थ भेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कृति का मतलब होता है रचना और कृति का मतलब होता है करने वाला। नेक्स्ट है कटक और कंटक शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कटक का मतलब होता है सेना और कंटक का मतलब होता है कांटा। नेक्स्ट श्वेत और स्वेद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। स्वेद का मतलब होता है सफेद और सफेद का मतलब होता है पसीना। नेक्स्ट है कूल और कूल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कूल का मतलब होता है वंश और कूल का मतलब होता है किनारा। नेक्स्ट है कुंतल और कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुंतल का मतलब होता है केश और कुंडल का मतलब होता है कर्णाभूषण मतलब कान में पहनने वाले आभूषण। नेक्स्ट है क्षति और क्षिति शब्द का सही अर्थ भेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्षति का मतलब होता है हानि और क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी। नेक्स्ट है ग्रंथ और ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ग्रंथ का मतलब होता है किताब और ग्रंथि का मतलब होता है सिख गुरु। नेक्स्ट सही अर्थ युग्म शब्द क्वेश्चन है आहुत और आहुत शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आहुत का मतलब होता है हवन सामग्री और आहूत का मतलब होता है बुलाना। है विनय पूर्वक किया गया हट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अनुरोध है विनय पूर्वक किया गया हट। नेक्स्ट है अकर और आकर शब्द का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आकर का मतलब होता है न करने योग्य और आकर का मतलब होता है खान। नेक्स्ट है प्रथा और प्रथा शब्द युग्म का सटीक अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रथा का मतलब होता है कुंती और प्रथा का मतलब होता है रीति। नेक्स्ट है अनन और अनय शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अनन का मतलब होता है अनाज और अनय का मतलब होता है दूसरा। नेक्स्ट है कच कूच और कूच शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कच का मतलब होता है बाल और कूच का मतलब होता है सतत और कूच का मतलब होता है प्रस्थान। नेक्स्ट है कौन सा क्रम ठीक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रसाद का मतलब भेंट और प्रासाद का मतलब नींव ये युग में सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर महल आना चाहिए। प्रसाद का मतलब यहाँ पे महल होता है। नेक्स्ट है आधी और आधी शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आधी का मतलब होता है मानसिक कष्ट और आधी का मतलब होता है भाग या दो टुकड़े। नेक्स्ट है अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनल का मतलब होता है अग्नि और अनिल का मतलब होता है हवा। नेक्स्ट है अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र।
किस क्रम में सही मेल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रह का मतलब दशा और ग्रह का मतलब घर, तो ये मेल सही नहीं है क्योंकि ग्रह का मतलब दशा नहीं होता है। नेक्स्ट है, किस क्रम में सही मेल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुरंग का मतलब घोड़ा होता है, बिल्कुल सही है। तरंग का मतलब लहर होता है, तो ये ऑप्शन भी सही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है, उत्पात और उत्पाद का सही युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद का मतलब होता है उपद्रव और उत्पाद का मतलब होता है उत्पन्न वस्तु। नेक्स्ट है, कक्षा और कुक्षी का सही युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कक्षा का मतलब होता है श्रेणी और कुक्षी का मतलब होता है कोख। नेक्स्ट है, कूट और कूट का सही युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कूट का मतलब होता है पर्वत और कूट का मतलब होता है घर। नेक्स्ट है, उत्पल और उपल का सही युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्पल का मतलब होता है कमल और उपल का मतलब होता है पत्थर। नेक्स्ट है, कृमि और कृमि का सही युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृमि का मतलब होता है कीड़ा और कृमि का मतलब होता है कर्मचारी। नेक्स्ट है, कृपण और कृपाण का सही युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृपण का मतलब होता है कंजूस और कृपाण का मतलब होता है तलवार। नेक्स्ट है, करी और कीर का सही युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करी का मतलब होता है हाथी और कीर का मतलब होता है तोता। नेक्स्ट है, काष्ठ और काष्ठा का सही युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी और काष्ठा का मतलब होता है मर्यादा। क्वेश्चन है, गर्म और घृम का सही युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गर्म का मतलब होता है तप्त और घृम का मतलब होता है धूप। नेक्स्ट है, ग्रंथि और ग्रंथ का सही युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रंथि का मतलब होता है गांठ और ग्रंथ का मतलब होता है पुस्तक। नेक्स्ट है, जगत और जगत सही युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगत का मतलब होता है संसार और जगत का मतलब होता है कुएं का चबूतरा। नेक्स्ट है, तनु और तनु शब्द का सही युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तनु का मतलब होता है पतला और तनु का मतलब होता है पुत्र। नेक्स्ट है, डांट और डाट का सही युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डांट का मतलब होता है फटकार और डाट का मतलब होता है टेक। नेक्स्ट है, निर्माण और निर्वाण का सही युग्म है? तो निर्माण का मतलब रचना और निर्वाण का मोक्ष। नेक्स्ट है, पानी और पानी का सही युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी का मतलब होता है हाथ और पानी का मतलब होता है जल। नेक्स्ट है, प्रवाद और प्रमाद का सही युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवाद का मतलब होता है जनश्रुति और प्रमाद का मतलब होता है आलस्य। नेक्स्ट है, लता और लता का सही युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लता का मतलब होता है बेल और लता का मतलब होता है कपड़ा। नेक्स्ट है, धूरा और धूरा का सही युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धूरा का मतलब होता है अक्ष और धूरा का मतलब होता है धूल। नेक्स्ट है, सुन और सून का सही युग्म है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सून का मतलब होता है सुनना और सून का मतलब होता है पुत्र। नेक्स्ट है विधा और विधा का शब्द का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विधा का मतलब होता है ज्ञान और विधा का मतलब होता है ढंग।